जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शायर सहाय प्रमाणिक और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर लेकर आया हूं बहुत ही शानदार धमाकेदार भाषण, वो भी बहुत ही कम शब्दों में। तो ये जो भाषण है इसे आप स्कूल कॉलेज के मंच पर बोल सकते हैं और सबका दिल जीत सकते हैं। सब लोग खुश हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। तो चलिए बिना देर किए भाषण की शुरुआत करते हैं। अब आ रहे हैं मंच पर सहाय प्रमाणिक जो 15 अगस्त पर भाषण देंगे। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। सभी आदरणीय शिक्षकों को मेरा प्रणाम और यहाँ मौजूद सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम सब यहाँ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, आज जो हम इस आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, इस आज़ादी को पाने के लिए भारत ने 200 साल तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। भारत की स्वतंत्रता की यात्रा अपार बलिदान, साहस और एकता से भरी हुई है। 1857 के विद्रोह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे स्वतंत्रता के लिए कई चुनौतियों का सामना किया। स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिन है जो हमें स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस कराता है। यह हमें हमारे महान क्रांतिकारियों की प्रेरक यात्रा, निरंतर संघर्षशील प्रयासों और बलिदान की याद दिलाता है। दोस्तों, शुरुआत में अंग्रेज हमारे भारत में व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पूरा देश जाति, धर्म, अमीर गरीब में बटा हुआ है, तो उन्होंने हमारे इसी कमजोरी का फायदा उठाया और धीरे धीरे उन्होंने आपस में हम सभी को लड़वाया और भारत के संसाधनों पर कब्जा कर लिया और देश को उपनिवेश बना लिया। कई सालों के उत्पीड़न और गुलामी के बाद कुछ लोग ब्रिटिशों द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ लड़ने को तैयार हुए। देश की आज़ादी के लिए बहुत से राजा महाराजाओं ने संघर्ष किया। फिर देश की आज़ादी के लिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने एक संगठन बनाया। INC पहले राजनीतिक संवाद के लिए एक मंच बन गया, लेकिन आंदोलन को असली गति तब मिली जब महात्मा गांधी भारत आए। शांतिपूर्ण विरोध की अवधारणा के माध्यम से महात्मा गांधी ने भारत को असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन दिया। गांधी जी के इन आंदोलनों में लोग बड़े पैमाने पर शामिल होने लगे। इसी दौरान दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटिश नियंत्रण कमजोर होने के कारण स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई। विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों के कारण अंततः अंग्रेजों को हार माननी ही पड़ी। काफी लंबे संघर्ष के बाद भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली। 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। भारत की आज़ादी के लिए मंगल पांडे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह समेत अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। फांसी चढ़ गए और सीने पर गोली खाई, हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं। फांसी चढ़ गए और सीने पर गोली खाई, हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं। जो मिट गए देश पर, हम उनको सलाम करते हैं, हम उनको सलाम करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने भाषण का समापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।